गाइस, तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। रोहिणी भाटे का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। रणमाले उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो विराट कोहली ने बनाए। दूसरी बार एशियन गेम्स भारत में कब हुए थे? ये 1982 में हुए। पैक्स इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये शशि थरूर की है। भीमबेटका गुफा यूनेस्को में कब शामिल की गई? तो ये 2003 में शामिल की गई। राष्ट्रपति में एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्र्यंबक में है। कांस्य धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये Cu प्लस SN का होता है। नीति की फुल फॉर्म है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। पद्म भूषण से सम्मानित नृत्य दिग्गजों में से किसने भारत नृत्यम के नाम से एक नया नृत्य के रूप में मनाया? तो पद्म सुब्रमण्यम। इनको पद्म भूषण मिला 2024 में तथा पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2003 में। भारतनाट्यम 2024 में पद्म विभूषण वैजयंती माला को मिला है। पद्मश्री 2024 किसे मिला? तो भगवत प्रधान को सवदा लोक नृत्य के लिए मिला जो उड़ीसा से हैं। बदर पन्ना एम को कुम्मी के लिए मिला जो तमिलनाडु से संबंधित है। नेपाल चंद सूत्रधार को छऊ के लिए मिला है जो तीन राज्यों से संबंधित है। और ओम प्रकाश शर्मा को मांच के लिए मिला है जो एमपी संबंधित है। और शिवलिंगम को नादस्वरम के लिए मिला है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह कालबेलिया नृत्य को रखा गया है। 2010 में आया था। 2010 में इसको शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल होते हैं जो जिन्हें देखा छुआ जा सकता है। ये टोटल 43 है। 43वीं कौन सी है? मोदी आर्म्स है। और इंटेंजिबल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिन्हें हम छू नहीं सकते जैसे डांस 15 है टोटल। और 15वां कौन सा है? गरबा नृत्य। मोहिनी वीणा एक संशोधित हवाईयान गिटार किसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है द्वारा बनाया और लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। इनको पद्मश्री कब मिला? 2002 को। पद्म विभूषण मिला 2007 को। और ग्रैमी भी मिला इनको 2014 में। 1944 में मिला। और ग्रैमी किस में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में। असद अली खान, इनका संबंध रुद्रवीणा से है। और सादिक अली खान का भी संबंध रुद्रवीणा से है। और राम नारायण का संबंध सारंगी से है। और मोहिनी वीणा से कौन संबंधित है? जयदीप मुखर्जी जी रोहिणी वीणा से संबंधित है। और रुद्रवीणा किससे संबंधित है? तो जिया मोहिनी उद्दीन डागर रुद्रवीणा से संबंधित है। और ज्योति हेगड़े भी रुद्रवीणा से संबंधित हैं। भारत ने पहली बार खालिस्तान में ओलंपिक में भाग लिया। तो कब लिया? 1900 में ओलंपिक में भाग लिया। प्राचीन ओलंपिक 1776 BC में हुआ और आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ। एक होता है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन जिसे 23 जून 2054 को इस्टेब्लिश इसका गठन किया गया था। और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और एक होता है IOC इंडियन ओलंपिक कमीशन जो 1927 में था। ये ब्रिटिश इंडिया का था जिसने ओलंपिक खेला। नॉर्मल पिजाई ने जिसमें 25 सिल्वर मिले जिसे 25 सिल्वर मिले। और 1922 में भारत दल हुआ जिसमें 5 सदस्य हुए। और ध्वजवाहक कौन रहा? पूर्णिमा बनर्जी रही। पहली ओलंपिक विन जीतने वाली रणधीर सिंधे चौथी रैंक थी। पहली भारतीय रही जो। भारत का पहला मेडल ब्रॉन्ज कब आया? तो 1952 में आया। हेलसिंग ने इसको किया। अकेडी जाघव ने। और वेस्टिंग कुश्ती में रेसलिंग में कुश्ती में। और पहला सिल्वर 2004 में
राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लाया था। और पहला गोल्ड हॉकी टीम ने लाया था 1928 में एम्स एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है ना। लेकिन पहला व्यक्ति कौन लाया था, ये टीम लाई थी पहला गोल्ड। पहला व्यक्ति जो गोल्ड लाया था तो वो अभिनव बिंद्रा था, जो 2018 में चीन बीजिंग से था। और इसकी बुक थी स्टॉक। और इसने एक बुक लिखी थी जो आप लोग बताएंगे कमेंट में। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1934 से हुई। पहला विजेता बॉम्बे रहा, सबसे ज़्यादा बार बॉम्बे ने ही जीता। 2023 में 79वां सेशन हुआ। कहाँ विनर कौन रहा, विनर रहा मुंबई। और रनअप कौन रहा, रनअप रहा विदर्भा। इसकी स्थापना इसको रेगुलेट करने वाला बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन वसीम जाफर ने 1665 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट राजेंद्र गोयल ने 640 विकेट थे। और सैयद मुश्ताक अली 200 ओवर लिए थे उन्होंने। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती 1.55 मीटर होती है, 1.55 मीटर होती है। वजन कितना होता है, तो ये होता है 4.7 ग्राम या 5 से 5.5 ग्राम होता है इसका। रैकेट का वजन कितना होता है, तो 85 से 140 ग्राम होता है, ठीक है। और नेट से सर्विस शॉट की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 1.98 मीटर या फिर 6.5 फीट इसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से किसे द वंडर डैट वॉज इंडिया नामक पुस्तक लिखी, तो ये LS वासम में लिखी थी। और RC मजूमदार की पुस्तक, इसने 1857 का महासंग्राम लिखा था। और सतीश चंद्रा ने मध्यकालीन इतिहास को लिखा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि बिहार किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। बिहार है ना पीछे, बिहार से बिहार याद आ जाएगा आपको। ये 2002 में शामिल किया गया। और एक इसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल किया गया 2016 में। और मध्य प्रदेश से सांची का स्तूप हो गया, और भीमबेटका हो गई, ये सब मध्य प्रदेश से किया वो मिलाया गया। और महाराष्ट्र एलोरा और अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफा को मिलाया गया। हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। मिजोरम में चाप चार मनाया जाता है। अब बात करें तो मणिपुर में खोंगजोम उत्सव मनाया जाता है। गान नगाई, संगाई, चुम्फा, लाई हरोबा, चेरी ब्लेसम, कांग यात्रा कूट, ये सब मनाए जाते हैं मणिपुर में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपदेन सभापति होगा, तो ये 1989 में। राष्ट्रपति के बारे में जैसे कि 63 क्या बताता है, राष्ट्रपति का पद बताता है। अनुच्छेद 13 राष्ट्रपति का पद बताता है। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति सभापति के रूप में भी कार्य करेगा, ये बताता है। 65 बताता है कार्य राष्ट्रपति के न होने पर ये भी कार्य राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ये बताता है। 66 निर्वाचन इसका कैसे होगा। 67 इसका कार्यकाल कितना होगा। 68 समय बताएगा इसका। और 69 बताएगा इसकी शपथ। और 70 इसका निर्वहन बताएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वहन बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो कौन सा सदस्य लेता है, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य लेते हैं, निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये तीनों ही लेते हैं। कौन सा भाग लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा, तो ये पेश किया जाएगा केवल राज्यसभा में। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी में भी ला सकते। निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किया हो, तो ये APJ अब्दुल कलाम ने। निम्नलिखित में से शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व का संस्थापक पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र ने शुंग की वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा इसकी राजधानी थी। और ये जो शुंग वंश था, इसने अंतिम मौर्य शासक ब्रह्मदत्त को क्या किया था, मारा था, हराया था।
और इसे भरहुत स्तूप बनवाया था इसने, भरहुत स्तूप। और वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक इसे कहा जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, देवभूति। इसकी हत्या किसने की थी? तो वासुदेव कणक ने, वासुदेव ने की और कड़क वंश की स्थापना की। महाराज जलाधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इतिहास का स्वर्ण काल का कौन सा होता है? तो गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ये गुप्त काल का स्थापना श्री गुप्त ने किया था। और फिर इसके बाद घटोत्कच आया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम एडी से आया। और फिर इसे इसने गुप्त संवत, गुप्त कैलेंडर भी लॉन्च किया था। इसका कार्यकाल कितना था चंद्रगुप्त फर्स्ट का? तो 319 से 335 एडी तक था। हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और फिर ये 335 से 380 तक, ठीक है, बैठा। और फिर हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तावनी अभिलेख लिखे, किसके लिए? चंद्रगुप्त के लिए। और समुद्रगुप्त के विजय का अभियान इसमें मिलता है, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त ने नॉर्थ के 9 राजा को मारा और साउथ के 12 राजा को, मतलब किनको परास्त किया था, हराया था। और समुद्रगुप्त को वीणा बजाता समुद्रगुप्त। इसे लिच्छवी दैहित्र भी कहते हैं और परम क्रमांक कविराज भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन भी इसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों को लिए जानते थे? तो ये थे सुश्रुत थे, जिन्होंने पहली सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी पहली की। विदेशी आक्रमण, इसने ईरानी, देखो विदेशी आक्रमण भारत में कैसे? देखो पहले ईरानी ने किया, फिर यूनानी ने, हिंदू यूनानी, फिर शक ने, पहलवन ने किया, कुषाण ने किया, फिर अरब और तुर्क ने किया। समुद्रगुप्त के बाद इसका दूसरा बेटा जो कि समुद्रगुप्त था वह गद्दी पर बैठा। इसका बड़ा बेटा कौन था? रामगुप्त था। और इसकी पत्नी थी ध्रुव शिरोमणि। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य फिर इसका दूसरा बेटा था जो गद्दी पर बैठा 380 से 414 एडी तक। इसने शाकाहारी को हराया था और फाहियान इसी के समय में आया था। 399 एडी से 414 एडी तक इसी में आया था। इसकी बुक थी फाक्यों की। अरावली विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है, उत्तर भारत के पठार है ये। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। और दक्कन का पठार जो कि है, कपास की खेती यहाँ होती है दक्कन के पठार में। ये सबसे ज़्यादा भाग वाला पठार जो कि 43% पर फैला हुआ है। दक्कन का पठार 3 भागों में विभाजित है। कहाँ? महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक का पठार। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ? तो ये देखो 8 राज्यों में फैला हुआ था। MP, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एवरेज हाइट कितनी है दक्कन के पठार की? तो 100 मीटर से 900 मीटर तक है। और भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। हवा चलती है। हवा उच्च दाब से कम दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। और ये हवा, जैसे गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी हवा नीचे की ओर। हवा का वेग एनीमीटर से मापते हैं। और कैब वैसाखी वेस्ट बंगाल में चलती है। और लू गर्म हवा उत्तर भारत में चलती है। और आर्म हवा केरल और कर्नाटक में। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण तो है गैल्वेनोमीटर। और देखो अल्टीमीटर से क्या वायु की ऊंचाई मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। और एमीटर से विद्युत धारा का मापक है एमीटर। एटमोमीटर वाष्पीकरण को मापता है। बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण को। ग्रेवोमीटर गुरुत्वाकर्षण को। और फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापता है। जब बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर ढकेल जाने का अनुभव करते हैं। निम्नलिखित में किसका कारण? यह न्यूटन का पहला कारण है। निम्नलिखित में से किस क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। अमाशय रस में कौन सा किण्वन यानी एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेप्सिन। और जो कि प्रोटीन को तोड़ता है।
जब प्रकाश किरण आँख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्र पटल पर, नेत्र पटल की बाहरी सतह पर होता है। नेत्रदान में कॉर्निया दान होता है। आँखों की समंजस क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। आँखों की दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और आँख कितना 576 मेगापिक्सल होती है आँखों की, ठीक है ना। आँखों की देखने की क्षमता है ये। और परितारिका तो ये पुतली होती है, पुतली को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। और पुतली आँख का रंग भी इसी से डिसाइड होता है। और पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। एंजाइम बैंक इंडिया किसके साथ सौदा करता है? तो ये भारत का निर्यात और आयात से है। वर्ष 1946 में 1978 में भारत का विमुद्रीकरण हुआ तथा तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ? तो 8 नवंबर 2016 को हुआ, जिसमें 500 के 1000 के नोट बंद कर दिए गए। और रोज बैंक में कितने नोट एक्सचेंज होते थे? तो 4000 नोट तक आप ले सकते थे। और 2000 के नोट कब बंद हुए? तो 1 मई 2023 से बंद हुए थे। और ये नोट जमा करने की अंतिम तारीख कितनी थी? तो ये 30 दिसंबर 2016 थी। और इसमें वित्त मंत्री कौन थे इस समय के? अरुण जेटली थे। पीएम थे नरेंद्र मोदी और गवर्नर अजित पटेल जी थे, ठीक है। और 1978 में 1000 के 500 के 10,000 के नोट बंद हुए। पीएम कौन थी? तो मोरारजी देसाई थी। राष्ट्रपति जी नीलम संजीवा रेड्डी थे। वित्त मंत्री एम पटेल जी थे। आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत जी थे। मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला वाला होगा। ऐसा तब होता है जब साल में कुछ महीनों के लोग नौकरी नहीं मिल पाती। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो ये थी ये वाली, चुनाव का पर्व देश का गर्व। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना की घोषणा की है? तो असम ने की है। हाल ही में पीएम मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ सेंड एड्रेस टू द ऑब्स्टल से सम्मानित किए गए? तो ये रूस से 2019 में इसकी घोषणा हो गई थी और जुलाई 2024 को मिला था। साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र को। किस राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। और ये किसकी पुत्री थी? आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये बाल रोग विशेषज्ञ थी। इन्हें WHO वैज्ञानिक उप महानिदेशिका चुनी गई थी, ठीक है, पहली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।